अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी स्प्लीन, ग्रॉस एनाटमी ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन किस तरह की होती है, ब्लड सप्लाई ऑफ स्प्लीन हमारे पास क्या क्या होती है, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ें जो स्प्लीन है ये हमें सबसे अच्छी मॉडल से ही समझ आ सकते हैं, क्योंकि इसके साइड डिटर्मिनेशन, इसके बॉर्डर्स वगैरह, साइड डिटर्मिनेशन में कहते हैं इसके बॉर्डर्स वगैरह, और इसका ये देखना कि कौन सा इसका इंटीरियर सरफेस है, कौन सी इसकी पोस्टीरियर सरफेस है, कौन सा इसका अपर बॉर्डर है, कौन सा इसका लोअर बॉर्डर है, ये थोड़ी मुश्किल चीज़ें हैं। पर आई होप मैं कोशिश करूँगी कि आपको इंशाल्लाह मैं इस बगैर मॉडल के समझाने की कोशिश कर सकूँ। हमारे पास जो स्प्लीन है ना, एक तो ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा लिम्फॉइड ऑर्गन है। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन है। लिम्फॉइड ऑर्गन होने का क्या मतलब है कि ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास ब्लड की फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, ब्लड की हमारे पास क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है। अब हमारे पास जो इसका काम है वो ये ब्लड में जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको फ़िल्टर करना होता है। ये तो इसका रोल था। अब हम देखते हैं इसकी एनाटमी को। ये हमारी बॉडी में सबसे पहले कहाँ पे पड़ा होता है, ये हमारी बॉडी में लेफ़्ट साइड पे पड़ा होता है। लेफ़्ट साइड पे होगा तो ये क्या होगा, ये हमारे पास लेफ़्ट जो है वो एपिगेस्ट्रियम में होगा। लेफ़्ट एपिगेस्ट्रियम मैंने बोल दिया, लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में होगा। ठीक है, ये हमारे पास 9 प्लेन्स होते हैं ना, तो ये हमारे पास होगा लेफ़्ट हाइपोगैस्ट्रियम में होगा, और साथ हमारे पास एपिगैस्ट्रियम में होगा। लेफ़्ट हाइपोगैस्ट्रियम और उसके साथ एपिगैस्ट्रियम में होगा। किस तरह इसकी शेप होगी, ये थोड़ा सा इस तरह हमारी बॉडी में स्प्लीन जो है ये बड़ी होती है। ठीक है, स्प्लीन ये मैंने एक बहुत रफ सा इसका स्केच बनाया है, ये बस आपको समझाने के लिए कि स्प्लीन हमारी बॉडी में बिल्कुल ऐसे नहीं पड़ी होती, ये थोड़ी सी टिल्टेड होती है। इस वजह से हम कैसे कहते हैं कि स्प्लीन हमारी बॉडी में किस तरह पड़ी हुई है। ये हमारी बॉडी में डायरेक्टेड फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड लैटरली है। ठीक है, देखिए आगे को है और बैकवर्ड है, और ठीक है लैटरली है, मिड क्लेविकुलर लाइन में ये हमारे पास आती है। अगर हम ऊपर से देखें ना तो इधर जो हमारे पास मिड क्लेविकुलर लाइन होती है ये हमारे पास उसमें पड़ी होती है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास ऑड नंबर्स को फॉलो करती है, ऑड नंबर का रूल फॉलो करती है। ये आपने याद रखना है कि ये हमारे पास जो है वो ये 1 सेंटीमीटर जो है वो सेंटीमीटर मैंने बोल दिया, ये हमारे पास होती है 1 इंच। ठीक है, 1 इंच जो है हमारे पास ये होती है थिक होती है। जो हमारे पास 3 इंचज़ जो है ये ब्रॉड होती है। 1 इंच जो है वो मैंने बताया कि 1 इंच थिक होती है। ठीक है, 3 इंच ब्रॉड होती है, और 3 इंच ये हमारे पास होती है ब्रॉड, और फिर ये हमारे पास होती है 5 इंचज़ ये हमारे पास लॉन्ग होती है। ठीक है, 5 इंचज़ लॉन्ग होती है। ठीक है, 7 जो है आउंस। ठीक है, आउंस इसका वेट होता है हमारे पास, और ये हमारे पास 9 से लेके 11th रिब में होती है। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या होती है, ये 9 से लेके 11th रिब में हमारे पास पड़ी होती है। ये हमारे पास मैंने आपको बताया कि ऑड नंबर का रूल फॉलो करती है। 1 इंच थिक होती है, 3 इंच ब्रॉड होती है, 5 इंच लॉन्ग होती है, 7 आउंस इसका वेट होता है, और 9 to 10 रिब में हमारे पास पड़ी होती है। अब हम देख लेते हैं इसके बॉर्डर्स, इसके एंड्स, इसकी सरफेसेस। ये मैं आपको बुक से समझाती हूँ। ये देखें इसकी पोजीशन हमारी बॉडी में किस तरह होती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये थोड़ी टिल्टेड हमारी बॉडी में पड़ी होती है टूवर्ड्स लैटरली। अब जो हम इसकी देखते हैं सरफेसेस, एक जो हमारी बॉडी में अगर हम देखें तो ये हमें अपनी बॉडी में ये जो बाहर से नज़र आती है वो इस तरह नज़र आती है। ठीक है, इसकी ये वाली साइड हमें नज़र आती है। इसकी सबसे पहले हमारे पास होते हैं, इसके हमारे पास जो एंड्स हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, 2 एंड्स होते हैं। ठीक है, एक इसका हमारे पास इंटीरियर एंड होता है, और एक हमारे पास इसका जो होता है वो पोस्टीरियर एंड होता है। अब मैं आपको बताऊं एक बात, हमने ये थोड़ी सी समझने में इस तरह मुश्किल हो जाती है कि जो इसका नीचे वाला एंड है ना, ये हमारे पास इंटीरियर एंड है, इंटीरियर एंड ये वाला एंड। ठीक है, ये जो हमारे पास ये वाला एंड है ये हमारे पास इसका है इंटीरियर एंड। दूसरा मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि ये हमारे पास ये वाला जो एंड है ये हमारे पास इंटीरियर एंड है, नीचे वाला इंटीरियर एंड है।
इसको हम लैटरल एंड भी कहते हैं, ठीक है। अब देखें कि बॉडी में ये इस तरह पड़ी होगी ना, मैं आपको इसकी पोजीशन दिखाती हूँ। बॉडी में जब ये इस पोजीशन में पड़ी होगी तो हम ये वाले एंड को कहेंगे कि ये हमारा इसका इंटीरियर एंड है, ठीक है। इसका जो ये वाला एंड है ये इंटीरियर और लैटरल एंड है, और जो इसका जो ऊपर वाला एंड होगा, ये वाला एंड होगा, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास पोस्टीरियर एंड है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा एंड है? पोस्टीरियर एंड है ये वाला एंड हमारे पास, क्योंकि ये मैंने आपको ये दिखाई थी, इसकी नोटबुक में भी इसकी पोजीशन दिखाई थी कि ये हमारे पास थोड़ी इस तरह, नोटबुक वाली तो बहुत गंदी इसकी डायग्राम है, पर थोड़ी सी इधर ये समझ लें कि ये जो हमारा लेटरल साइड पे आ रहा होता है ये हमारा लेटरल एंड होता है, या फिर हमारा इंटीरियर एंड होता है, ठीक है। और जो हमारे पास ये हमारे पास जो स्टमक के पास ऐसे करके इधर हमारे पास स्टमक पड़ा होता है ना, तो ये जो हमारे पास स्टमक के पास एंड होता है ये हमारे पास कौन सा होता है? पोस्टीरियर एंड होता है। क्योंकि अब जब हम बॉडी को हम कोई डायसेक्शन ऐसे करके करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास एंड आता है वो हमारे पास ये एंड आता है, ठीक है। इस एंड को हम अप्रोच करेंगे, इस एंड को अप्रोच करने के बाद फिर जो हमें बाद में अंदर घुस के जो अप्रोच करना पड़ेगा वो ये एंड होगा। तो ये क्योंकि पीछे पड़ा होता है तो हम इसको कह देते हैं ये पोस्टीरियर एंड है, और जो आगे पड़ा होता है हम इसको कह देते हैं ये लैटरल एंड है। ये थोड़ा इस साइड पे स्टमक के साथ जुड़ा होता है, इस वजह से हम इसको कह देते हैं ये हमारे पास मीडियल, ठीक है। ये हमारे पास मीडियल साइड है, मीडियल एंड और पोस्टीरियर एंड, और ये लेटरल एंड और इंटीरियर एंड है। ये से हो गए इसके एंड्स। अब हम देखते हैं इसके बॉर्डर्स। जो हमारे पास इसके बॉर्डर्स है ना, वो हमारे पास 3 बॉर्डर्स हैं। बॉर्डर्स को मैं आपको बताऊं, बॉर्डर्स की आपने एक जो है निशानी याद रख लेनी है हमेशा, जिससे आपने स्प्लीन के बॉर्डर्स को आइडेंटिफाई करना है। वो ये है कि जहाँ पर नॉचेस होंगी ना, वो वाला बॉर्डर हमारा कौन सा होगा? सुपीरियर बॉर्डर होगा। नॉचेस वाला बॉर्डर कौन सा होगा? सुपीरियर बॉर्डर होगा। सुपीरियर बॉर्डर किस तरह होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब देखें स्प्लीन की पोजीशन बॉडी में ये वाली पोजीशन है, ठीक है। मैं आपको साथ ये वाली दिखाती हूँ। इधर ये देखें स्प्लीन की ये वाली पोजीशन है बॉडी में, तो ये वाला सुपीरियर एंड हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल सामने होता है। स्प्लीन जब पड़ी होती है ये बिल्कुल हमें सामने नज़र आ रहा होता है। इसके अंदर होती हैं हमारे पास नॉचेस प्रेजेंट होती हैं, जो जिसके अंदर नॉचेस प्रेजेंट होंगी इस तरह से, वो हमारे पास इसका सुपीरियर एंड है, ठीक है। ओहो सॉरी, सुपीरियर बॉर्डर है, मैं एंड बोल गई बार बार। ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर जो है ये हमारे पास इसका सुपीरियर बॉर्डर है, ठीक है, जहाँ पे नोचेस होंगी। अब जो नोचेस के बाद हमारे पास जो आ जाता है ना, दरमियान में एक ये वाला बॉर्डर आ जाता है, ठीक है। इस बॉर्डर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ये इंटरमीडिएट बॉर्डर है, ठीक है। क्योंकि ये सुपीरियर और इन्फीरियर बॉर्डर के दरमियान में है, जहाँ पे हाइलम प्रेजेंट होगा ना, जो भी हमें हाइलम जहाँ पे नज़र आएगा हम कहेंगे कि ये हमारा इसका इंटरमीडिएट बॉर्डर है, ठीक है। इंटरमीडिएट बॉर्डर के बाद जो बिल्कुल कॉन्वेक्स, थोड़ा सा कॉन्वेक्स और बिल्कुल स्मूथ एंड होगा, वो हमारे पास होगा इन्फीरियर बॉर्डर होगा, ठीक है। ये हमारे पास होगी इसके बॉर्डर्स। अब हम देख लेते हैं इसकी सरफेसेस, जो बिल्कुल इसकी स्मूथ सरफेस है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ और थोड़ी सी कन्वेक्स, जिस तरह इस तरह जब ये पड़ी होती है तो ये वाली जो सरफेस होती है, जो डायाफ्रेम होता है वो इसके ऊपर बिल्कुल लाई कर रहा होता है, ये हमारे पास होती है डायाफ्रेगमेटिक सरफेस। और अंदर जो विस्ट्रास को सरफेस जो है वो फेस कर रही होती है, उसको हम कह देते हैं ये विस्ट्रल सरफेस है। इस वजह से ये हमारे पास विस्ट्रल सरफेस है, और ये ऊपर वाली सारी हमारे पास डायाफ्रेगमेटिक सरफेस है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 2 एंगल्स आ जाते हैं, ठीक है। एक एंगल आ जाता है हमारे पास इंटीरियो बेसल, और एक आ जाता है पोस्टीरियो बेसल एंगल। इंटीरियो बेसल एंगल वो वाला होता है जो सुपीरियर बॉर्डर और इंटीरियर जो एंड है उसके दरमियान में होता है, ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा एंगल आ जाता है? इंटीरियो बेसल एंगल, ठीक है। इंटीरियो बेसल एंगल आ जाता है ये, और जो हमारे पास इंफीरियर सरफेस और इंटीरियर के दरमियान में आ जाता है, ये वाला जो आता है इंफीरियर बॉर्डर और इंटीरियर एंड के दरमियान में जो एंगल आ जाता है उसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है इंफीरियो बेसल एंगल या पोस्टीरियो बेसल एंगल, इसको कह देते हैं, ठीक है, पोस्टीरियो बेसल एंगल। अब ये स्प्लीन चूँकि हमारे पास इस तरह पड़ी होती है बॉडी में, तो जो हमारे पास इसका बॉर्डर होता है जिसको हम कहते हैं इंटीरियो बेसल एंगल, वो ही हमें सबसे पहले फ़ील होता है। नॉर्मल कंडीशंस में तो फ़ील होता ही नहीं है, पर जब हमारे पास हो जाती है स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, स्प्लीन बहुत एनलार्ज कर जाती है, तो जो हमें सबसे पहले बॉर्डर फील होता है वो इंटीरियो बेसल जो है एंगल स्प्लीन का, ये एंगल फील होता है। ये थी सारी इसकी साइड डिटर्मिनेशंस वगैरह। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके लिगामेंट्स को डिस्कस करते हैं हम लोग।